मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में हरियाणा का विशेष योगदान रहेगा। इसी तरह से हम सभी को मिलकर हरियाणा के विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। सरकार की नीतियों व कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने निवास चंडीगढ़ की संत कबीर कुटीर में अंबाला से आए सैकड़ों लोगों से चर्चा की। सीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। अब भारत सुरक्षित लोगों के हितों को सर्वोपरि रखने वाला, तीव्र गति से विकसित होने वाला राष्ट्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा की जनहितैषी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में आप लोगों ने देखा है, देश के 140 करोड़ लोग, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हित में काम होता है। किसी व्यक्ति को देख करके काम नहीं होता। ये अगर सिस्टम बदला है तो ये सिस्टम हमारी सरकार में बदला है और उसी के कारण है कि आज ज़्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है और पात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। सीएम ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार उनके हितों का पूरा ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा का विकास तेज गति से हो रहा है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जिससे आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिली हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना तेजी से काम करके देश और प्रदेश में विकास कार्यों में बढ़ोतरी करेगी। सरकार गति से काम कर रही है और हमारी सोच है आदरणीय मोदी जी के उस सपने को हमारी सरकार जो विकसित भारत का लिया है, विकसित हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने का काम हमारी सरकार करेगी। आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर के भाइयों सरकार की नीतियों को, मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन और यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली की नई यूनिट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। इस यूनिट पर 7,272 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो कि 2028 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। और मोदी जी हरियाणा को बहुत स्नेह और प्यार करते हैं और वही कारण है कि मोदी जी 2 बड़े प्रोजेक्ट, एक का उद्घाटन और एक का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका उद्घाटन करने के लिए, टर्मिनल का शिलान्यास करने के लिए और यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली का एक नई यूनिट, उसका शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं जिसके ऊपर 7,272 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यमुनानगर में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला वासियों को 2 सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 में अटल चौक और अटल पार्क के निर्माण का शिलान्यास किया। अटल चौक और पार्क पर करीब 16 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। अटल चौक माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से सुखना लेक जाने वाले मार्ग पर बनाया जा रहा है। पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हमने यहाँ पर जो हमारा अटल मार्ग है, अटल मार्ग और उसके साथ ही अटल पार्क, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों को जो यहाँ पर देखने के लिए आएंगे। इस चौक का कुल 40 फीट का डायमीटर होगा। चौक को भव्य बनाने के लिए फव्वारे और लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा चौक के मध्य में धौलपुर पत्थर का कमल का फूल बनाया जाएगा।
इस पर करीब 46,50,000 रुपए खर्च होंगे। इस तरह 2.25 एकड़ भूमि पर अटल पार्क भी बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। अटल चौक उसका भी शिलान्यास हुआ है। आज मुझे गर्व है कि आज अटल सभागार का भी उद्घाटन हुआ है। मैं इन सब की पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अटल पार्क को रमणीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर कुल 15 करोड़ की राशि खर्च होगी और यह पार्क लगभग 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। पार्क के बीच में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की धातु से बनी बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके अलावा पार्क में अलग अलग तरह की 13 वाटिकाएं भी बनाई जाएंगी, जिनमें वन्य जीव वाटिका, सुगंध वाटिका, आयुर्वेदिक वाटिका, सांस्कृतिक वाटिका और कलाकृति वाटिका, विज्ञान वाटिका आदि शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।